हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका आरआरबी एएलपी वैकेंसी 2024 के बारे में, है ना। इससे पहले 2018 में आपका एएलपी का वैकेंसी आया था और उसी टाइम पे मैंने ये चैनल बनाया था और उस टाइम पे लाखों स्टूडेंट ने इस चैनल को फॉलो किया था और अभी के टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट एएलपी का जॉब कर रहे हैं। और अनलिमिटेड एजुकेशन साइको टेस्ट के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस चैनल पे आपको एएलपी हो या स्टेशन मास्टर हो या रेलवे का कोई सा भी ऐसा वैकेंसी हो जिसमें साइको टेस्ट होता है, उसका ही प्रिपरेशन करवाया जाता है। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए डेडिकेटेड है ये चैनल। यहाँ पे इच एंड एवरी डिटेल्स, कोई भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप मत करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि जोन सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगा, है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है कि वो सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन जोन गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, पोस्ट प्रीफरेंस गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा नंबर लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और उन्हीं का कोई फ्रेंड कम नंबर ला करके सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि वो कोई और जोन से अप्लाई करते हैं जहां कट ऑफ कम जाता है। तो जोन सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर में मैं 4 से 5 वीडियोज ला करके दूंगा, जिसमें बात करेंगे आपका ईच एंड एवरी डिटेल्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के बारे में, है ना। 100% कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आपका नहीं बचेगा। अगर आपके मन में कोई सा भी क्वेरीज है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। डिस्कशन ग्रुप के बारे में, जोन वाइज आपका टेलीग्राम ग्रुप, मेडिकल फिटनेस कैसे स्टार्ट करोगे, ये सब के बारे में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, है ना। कुछ भी आएगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। आपका सिलेक्शन का बात है, आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। लेक्चर कुछ इस हिसाब से आएगा। एक डेडिकेटेड लेक्चर में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन करूंगा, किसी और में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगा, किसी और में सिलेबस एंड स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करूंगा, किसी और में मेडिकल फिटनेस के बारे में बताऊंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जोन सिलेक्शन। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो आपका आएगा, तो ये सारा वीडियो आपको देखना है, सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, जोन सिलेक्शन के बारे में डिसाइड करना है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको अपना खुद का चेक करना है और उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है और पैरेलल वे में आपको तैयारी स्टार्ट करना है। एएलपी का जॉब थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सीट आपका कम आया है। आप CBT 1 पास करोगे, उसके बाद आप CBT 2 पास करोगे और उसके बाद आपको CBT 3 देना होगा, जिसको कहते हैं CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसी को बोलते हैं साइको टेस्ट। और यही साइको टेस्ट का मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपको वापस से इसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन, ओके। और एएलपी पोस्ट तभी आपको मिलेगा जब आप साइको टेस्ट पास करोगे। इन एनी हाउ यू हैव टू क्वालिफाई साइको टेस्ट, है ना, तभी आपको एएलपी का पोस्ट मिलेगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे। तो इतना सारा प्रोसेस है। CBT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि 40 नंबर का आपका होता है, तो उसका प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगा। कंटेंट आपका इंग्लिश में रहेगा और समझाता हिंदी में हूँ। तो अगर आप लोग साउथ से हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश समझ में आता है, तो डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे दिया हूँ, वहां से ऑर्डर करके बुक अपने घर पे मंगा लो। जब आप डिसाइड कर लोगे ना कि कौन सा जोन से आपको फॉर्म भरना है, तो उसके बाद आप इस जोन को ज्वाइन कर लेना। इस जोन का जो ग्रुप है, यहाँ पे 21 जोन है आपका रेलवे का, तो 21 जोन का यहाँ पे आपको पब्लिक ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम का। तो जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस जोन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, दूसरा ग्रुप मत ज्वाइन करना। और ये कॉमन ग्रुप है ऊपर वाला, ये सभी को ज्वाइन करना है। यहाँ पे सारे बच्चे एक साथ होंगे और डिस्कशन करेंगे, है ना। बाकी आप लोग अपना अपना जोन का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है। अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च करना आ जाएगा, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पे जाना और इसी ग्रुप में यहाँ पे पिन्ड मैसेज में आपको ये सारा लिंक मिलेगा।
तो अपना ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ से मैं आपको एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूँ। ये आपका असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी है 2024, और हो सकता है आपका टेक्नीशियन का अलग से नोटिफिकेशन आए, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट डेट याद रखना कि 20 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 19 फरवरी है ना, 19 फरवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक आप मॉडिफाई कर सकते हो अगर कुछ एरर वगैरह हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि अपना नाम वगैरह दोगे तो वो आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उसको सोच समझ के भरना। और इतना ही नहीं, जो रेलवे जोन आप सेलेक्ट करोगे वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये मत कि कुछ भी भर दिए और फिर मॉडिफिकेशन करके चेंज कर दिए, रेलवे जोन आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्लियर। सेम चीज 2018 में भी था। तो इस वैकेंसी के बारे में मेरे पास 0 से लेकर के 100% तक सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है ना 2018 में, तो मैं सब कुछ जानता हूँ डिटेल में। तो आप रेलवे जोन चेंज नहीं कर पाओगे, तो आप सोच समझ के करना। मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका A1 होता है। तो अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, A3 है ना, B1 है, C1 है, C2 है, चश्मा पहनते हो, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई मत करना, ठीक है। टेक्नीशियन का अगर आता है तो आप उसके लिए अप्लाई करना, क्योंकि इसमें साइको टेस्ट होता है ना। जब साइको टेस्ट आप दोगे तो उस समय आपको विजन सर्टिफिकेट दिखाना होता है, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आपका सब कुछ नॉर्मल है, कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं है। मतलब बहुत टफ होता है। तो जिसका आँख अच्छा है, जिसका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, कंप्लीट है, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना। वैकेंसी आपका 5696 है, और वैकेंसी आपका इंक्रीज करेगा, इसका 99% चांस है ना, क्योंकि अभी भी बहुत सारा रेलवे जोन का लेटर आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनके जोन में 1200 वैकेंसी खाली है, तो फिर उनका जोन में 200 वैकेंसी कैसे आया, 1000 कहाँ गया। ऐसे करके सारा रेलवे जोन अपना अपना लेटर निकाल रहा है। तो चांस है कि आपका वैकेंसी आएगा। हम लोगों को जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 20,000 प्लस आना चाहिए था ALP का वैकेंसी। तो होप फॉर द बेस्ट आप, लेकिन अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। ALP का सिलेबस हो, टेक्नीशियन का सिलेबस हो, CBT 1 का और CBT 2 का लगभग सेम है, तो पैरेलल वे में प्रिपरेशन करो। थोड़ा सा एज के बारे में देख लेते हैं। 18 साल से 30 साल होना चाहिए आपका। 1 जुलाई 2024 तक आपका एज इसके बीच में होना चाहिए। और अगर आपका रिजर्वेशन वगैरह है तो आप +3 +5 जो भी आपको एज कंसेशन मिलता है तो वो आप कर लेना। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लो। एक ही RRB आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एक से ज़्यादा RRB से फॉर्म फिलअप करते हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। मेडिकल फिटनेस के बारे में बता दिया, एज के बारे में बता दिया, सिलेक्शन ऑफ RRB के बारे में बता दिया। यही सारा चीज़ है, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, ये आपको पता ही है ना। और जो डेडिकेटेड वीडियो आएगा ना उसमें मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बस बता देता हूँ। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, नेशनलिटी वगैरह, ये आपका कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन वगैरह है, सब कुछ आपका जो भी है, फी कंसेशन वगैरह यहाँ पे है ना। और इसमें क्या है ना, जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे तो 500 लगेगा, तो जब आप CBT 1 दे दोगे ना तो उसके बाद आपका 400 वापस हो जाएगा। लेकिन अगर आप CBT 1 एब्सेंट कर जाओगे तो आपका 500 गया। तो इसके लिए है, बहुत सारे बच्चे फर्जी मतलब झूठ मूठ का चेक करने के लिए सब जोन से अप्लाई करते हैं और बाद में वो एक जोन से करते हैं। तो इसलिए यह सिस्टम आपका किया गया है ताकि फेक फॉर्म ना भर पाए। ओके, चलो यहाँ पे ये सारा चीज़ है अपना। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, EBC, ये सब अपना देख लेना क्या होता है, EWS वगैरह सब कुछ। आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसमें वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और साइको है ना वो पास करना जरूरी है। फिर DV मेडिकल होता है। तो फर्स्ट स्टेज का आपका ये सिलेबस है ना। तो फर्स्ट स्टेज जब आपका चलेगा ना तो उस समय मैं सिर्फ आपको गाइडलाइंस दूंगा, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस का लेक्चर दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह दूंगा,
है ना। और जब आप फर्स्ट स्टेज पास करोगे तो जब आप सेकेंड स्टेज का एग्जाम दोगे ना, तो इसमें जो ये आप देख रहे हो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सबका बाप है। जिसका ये अच्छा हो गया, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका अच्छा हो गया, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और अनलिमिटेड एजुकेशन पे इंग्लिश कंटेंट विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन, जैसे कैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसी तरह से इंग्लिश कंटेंट विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन में अनलिमिटेड एजुकेशन बेस्ट है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इसका नाम ले रहा हूँ। इसका मार्केट में खुद का मेरा लिखा हुआ बुक है अनलिमिटेड एजुकेशन का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग बुक ऑर्डर कर लो अपने घर पे और धीरे धीरे पैरेलल वे में प्रिपरेशन करो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप CBT 1 निकाल लोगे तो इसमें से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, और मैं गारंटी लेता हूं कि 40 का 40 क्वेश्चंस आपके उसी बुक से होंगे। डाटा आपका चेंज होगा लेकिन क्वेश्चंस आप देखोगे और बनाओगे। 40 में 40 स्कोर करोगे, इतना बढ़िया से वो बुक लिखा हुआ है। 474 पेज का वो बुक है ना। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, या डायरेक्ट मेरे ऐप से करो। मेरे ऐप से करोगे तो एक फ़ायदा होगा, बुक का PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, है ना, जो कि ऐप में खुलेगा। ई बुक आप आराम से पढ़ सकते हो। ये आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है। और जब आप CBT पास करोगे तो फिर आपको साइको टेस्ट के लिए अनलिमिटेड एजुकेशन पे ही आना है। तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इसका तो सब कुछ मेरा दिन रात का यही काम है। चलो, तो 2-3 दिन थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करो। ये आपका सारा का सारा रेलवे जोन है। अब इलाहाबाद की जगह प्रयागराज कर दिया गया है ना। लिंक में इलाहाबाद ही है लेकिन नाम प्रयागराज आपका कर दिया गया। यहाँ पे मीडियम में भी बता देता हूँ, जो आपका CBT 1 और CBT 2 होता है ना, वो आपका इंग्लिश, हिंदी और 13 मतलब 15 लैंग्वेज में होगा। लेकिन साइको टेस्ट जो होगा ना, वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, हाउ एवर साइको टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये आपको समझ में आया। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, यही सारा चीज़ है आपका। और बस एक एक करके मैं खुद बताऊंगा आपको। यहाँ पे ये फुल फॉर्म वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या डिटेल्स क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पे आपका जोन वाइज कितना वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज सब कुछ। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का जो होना चाहिए, डॉक्यूमेंट उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, देख रहे हो ना। जब आप साइको टेस्ट देने जाओगे ना, तो आपको विजन सर्टिफिकेट जमा करना होता है, और वो विजन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देखो, है ना। जब आप साइको टेस्ट देने जाओगे तब आपको यही विजन सर्टिफिकेट ले करके जाना है। तो आपको ये सब कुछ समझ में आया। उम्मीद करता हूँ अभी जितना मैंने बताया उतना आपको पता चला होगा। एक A4 शीट पेपर ले लेना या कॉपी ले लेना, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ ना, वो लिख लेना, है ना। क्या क्या लिखना है कि जोन सिलेक्शन, आपको जोन सिलेक्शन पे फोकस करना है ना, कि कौन सा जोन टफ है, कौन सा जोन आसान है, किसमें कम नंबर पे भी सिलेक्शन ले सकते हो, है ना। फिर आपको CBT 1 करना है, CBT 2 करना है, CBT 3 करना है। CBT 3 को साइको बोलते हैं। साइको पास करना जरूरी है, बिना पास किए ALP नहीं बन सकते हो। और साइको टेस्ट का प्रिपरेशन आपको यहीं से अनलिमिटेड से ही करना है, इसका टेंशन आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में है। CBT 2 जो है, इसमें आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रिपरेशन अनलिमिटेड एजुकेशन से करना है। एक बार लिंक चेक करो डिस्क्रिप्शन में, और डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, वो ज्वाइन कर लेना है। फिलहाल इतना चीज़ है ना। और आप स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट फॉर्म फिलअप का वो बस याद रखना, ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए। फोटो, सिग्नेचर और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सब तब तक रेडी करो। अभी 1 महीना के आसपास टाइम है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट को रेडी करो। और अगर किसी के मन में कोई भी कन्फ्यूजन है ना, या कोई भी क्वेरीज है ना, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, है ना। मैं सारा का कमेंट लेकर के एक फ्रेश वीडियो बना के बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर रहो। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। बाद में ये मत कहना कि सर मुझे पता नहीं चला या आप लोगों ने बताया नहीं। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।